है और आप सभी को ट्रू प्राइजेक्शन सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में मैं फिर से वेलकम करता हूं। गाइस, अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, उसके बाद ही जो है पार्ट 3 और आगे की जो है लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट नहीं करते हो तो शायद आने वाले सेशन में आपको जो है प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ट्रेंड के स्ट्रक्चर के ऊपर, है ना। तो बेसिकली हम लोगों को दो प्रकार की जो है 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड के बारे में बताया गया है, जो कि एक अप ट्रेंड है और एक डाउन ट्रेंड। हमें मार्केट ऑफसाइड की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता है कि वो ट्रेंड कब रिवर्स होगा। हमें मार्केट डाउन साइड की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि वो कब रिवर्स होगा। मार्केट ऑफ साइड की तरफ जा रही है और वो कब तक कंटिन्यू रहेगी ये आपको पता नहीं है। मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर रही है, वो कब तक कंटिन्यू रहेगी आपको नहीं पता। मार्केट ऑफ साइड की तरफ जा रही है, कब तक कंटिन्यू रहेगी आपको नहीं पता। तो आप शायद प्राइजेक्शन नहीं सीखे हो आप, है ना। क्योंकि बहुत सालों से आप लोग प्राइजेक्शन सुन रहे हो, लेकिन असली प्राइजेक्शंस का एक डिफिनेशन शायद कहीं मिलता हो। और मैं ये बोलूँगा आपको कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। जैसे ये लेक्चर ख़त्म होता है ना, आप खुद अभी जा कर के ट्रेड करोगे, है ना। जब भी ये वीडियो देख रहोगे ना, अभी आप जा कर के कॉन्फिडेंस फील करके ट्रेड करने वाले हो। बहुत ही आसान और कम समय में मैं आपको ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर बताऊंगा, क्यों बनता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे, गेम को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्रेंड क्यों बनता है, इसके डिफिनेशन को समझते हैं अच्छे से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसे कंटिन्यू हो जाता है और ऐसे प्राइजेक्शन जाता है, तो हम लोगों को सिखाया गया है कि तुम मिडल वाले प्राइजेक्शंस को पकड़ो। बॉटम के बारे में लोग नहीं बताते हैं हमें। टॉप से गिर रहा है तो सारे लोग बोलते हैं कि टॉप को नहीं पकड़ा जा सकता है और मिडल वाले प्राइजेक्शन को पकड़ो। ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज। आप कॉन्फिडेंस फील करोगे बॉटम पे भी, टॉप पे भी और मिडल पे भी। तो यहाँ पे मैं जो है मैं दिखाता हूँ कि कैसे एक ट्रेंड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये अप ट्रेंड है और ये डाउन ट्रेंड है, जो कि बेसिक है, आपको सबको पता होगा। मैं थोड़ा इसके डिटेलिंग में जाता हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसे होता है और एक ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको जो है स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसके बाद चार्ट पे ले चलूंगा। 3 फेसेस में आपको सिखाने वाला हूँ, पहले लेक्चर, स्ट्रक्चर एंड देन मैं चार्ट दिखाने वाला हूँ। तो जस्ट बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऐसे कोई प्रोजेक्शन फॉर्म करके आती है, ऐसे फॉर्म करके आती है, ओके। ये डाउन साइड की तरफ गिर रहा था, ऐसे फॉर्म करके आती है और यहाँ से एक ट्रेंड रिवर्सल का एक जो है अटेम्प्ट किया गया बायस के द्वारा। दिस प्रोजेक्शन, ये जो प्रोजेक्शन है बायस का है ना। अब ये प्राइस क्या करना चाहती है, ये प्रोजेक्शन अपने आप को ऑफसाइड की तरफ ले जाना चाहती है, तभी तो यहाँ से उसने बेस बनाया, उसने यहाँ पे रिजेक्शंस बनाया, तभी ये ऑफसाइड की तरफ जो है मूव की। अब ये कैसे कंटिन्यू होगा और कैसे ये अप ट्रेंड बनेगा, इसको समझने की कोशिश करो, है ना। तो मान लेते हैं कि ये 100 से उठा और 150 तक गया। ये हमारा जो हायर लेवल है ये 150 है और ये जो लेवल है ये 100 का लेवल है। अब इन केस ऐसा तो नहीं होता कि प्राइजेशन ऐसे ही सीधा मूव कर जाती है, ऐसा नहीं होता है, बहुत कम बार होता है। लेकिन मोस्टली हम लोगों को थोड़ा सा पुल बैक जरूर मिलता है, क्योंकि हमेशा एवरेज देखोगे ना तो पुल बैक जरूर मिलता है।
तो यहाँ पे जब 150 से ये फॉल करके आता है तो यहाँ एक कहीं बेस इसको मिलेगा, मतलब ये पोर्शन तोड़ने से पहले, ये लो तोड़ने से पहले अगर यहीं पे कहीं बेस इसको मिल गया तब हम लोग ये मानेंगे कि ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू होना चाहती है, क्योंकि जब तक ये लो नहीं तोड़ता जो इसका बेस है, जब तक ये बेस नहीं टूटता तब तक ये हम ये मानेंगे कि ये जो है ऑफ साइड की तरफ बुलिश है। अब एक आगे कैसे कंटिन्यू होगा इसको समझना हमें जरूरी है हमारे लिए। तो यहां पे हम लोगों को क्या दिखा, यहां पे बायस का इंटरेस्ट दिखा है ना, और ये प्रोजेक्शन यहां पे ऑफ साइड की तरफ गया, 150 तक गया, और 150 से जैसे ही 130 पे आता है प्रोजेक्शन सीधा अटैम्प्ट करता है और कहाँ पे लेकर चला जाता है जी, ये लेकर चला जाता है फिर से 150 के करीब में, ठीक है। ट्रेंड अब सच में क्या कंटिन्यू रहना चाहती है, क्योंकि देखो उसने तो अपना बेस बना लिया है, लेकिन इसको कंटिन्यू कराने के लिए इसको यहां पे इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी। आई होप आप समझ रहे हो क्यों इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसने यहां बेस बनाया था और इसने एक बार सप्लाई दिया था जो कि सेलर यहां पे सेल करने में इंटरेस्ट दिखाया, उसने सेल करा। जैसे ही प्राइस हायर लेवल पे गया 150 पे गया, प्राइस जैसे ही 50 रुपये महंगा हुआ उसने सेल करा। अब जैसे प्राइस बॉटम पे आता है 130 से प्राइस फिर से 150 के करीब में चला गया, तो मार्केट के पास दो ऑप्शन है, वो तो चाहेगी तो या 150 से सेल करके सीधा प्राइजेशन बॉटम तोड़ देगी, और बॉटम तोड़ देगी और यहाँ पे कहीं बायर अगर सरेंडर करते हैं तो प्राइजेशन क्या करेगी, ऐसे कंटिन्यू होकर के डाउन साइड की तरफ चली जाएगी। आप समझ रहे हो, ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि देखो पहली बात जब प्राइजेशन 130 से उठा 150 तक गया, अब इसके पास अगर सेलर चाहे तो डायरेक्टली सेल करके प्राइस को बॉटम तक ला सकता है, बेस तक ला सकता है। ये बेस इंपॉर्टेंट था, ये डिसाइसिव बेस था, क्योंकि इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए ना इस बायस का एक अहम रोल यहाँ पे बन जाता था, क्योंकि यहीं से इसने बाइंग करा था, इंपॉर्टेंट रोल था इसका सेकेंड बेस। अब जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, स्ट्रांगनेस नहीं दिखाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे डाउन साइड की तरफ चला जाता है और ऐसे ही प्राइजेशन फेल हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज, इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए कि यहाँ पे इंटरेस्ट चाहिए। जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेकआउट्स के बाद रिटेस्ट, सुना है आपने, वो रिटेस्ट यही बेसिकली होता है। यहाँ पे हमें रिटेस्ट में ही छुपा हुआ है असली गेम, हमें इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि रिटेस्ट से पता चलता है। अब जैसे ही प्राइजेक्शन हायर लेवल को ब्रीच करती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखेंगे कि सप्लाई को रोक रहा है नहीं। अगर सप्लाई को रोक दिया, रिजेक्शन दे दिया, तो हमारे लिए ये जो पोजीशन होगा, ये जो एरिया होगा, ये इंटरेस्टेड एरिया होगा। जो बार बार सप्लाई दे रहे थे वहाँ पे बायर ने बाइंग करा, जब बाइंग करा तो ये स्ट्रक्चर बुलिश बन गया। अब जब ये बुलिश बन गया तो ऐसे ही प्राइजेक्शन ऐसे ही यहाँ से जो है ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी, ये ऑफ साइड की तरफ ऐसे कंटिन्यू रहेगी। अब इसको समझने की कोशिश करो। हम लोगों को क्या पता चला कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए हमारा पिछला जो भी सपोर्ट था वो इम्पोर्टेंट था, पिछला जो भी स्विंग था वो इम्पोर्टेंट था, और सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ थी तो वो हायर लेवल पे बायर्स का इंटरेस्ट लेना। जैसे कि देखो यहाँ पे इंटरेस्ट लिया तो प्राइजेक्शन कंटिन्यू हुई, यहाँ पे इंटरेस्ट लिया तो प्राइजेक्शन कंटिन्यू हुई, यहाँ पे इंटरेस्ट लिया तो प्राइजेक्शन कंटिन्यू हुई। क्योंकि देखोगे ना तो ये हायर लेवल पे इंटरेस्ट दिखा रहा है,
हायर लेवल पे जैसे देखो ये आपका जो है स्ट्रांगनेस है, ये आपका स्ट्रांगनेस है, और यहाँ पे जो सप्लाई आ रही थी इस पोर्शंस पे, इस एरिया में हमने बाइंग करा, जब जब सेलिंग आ रही है हम बाइंग कर रहे हैं, तब ये प्राइस ऐसे कंटिन्यू हो रही है। आई होप समझ रहे हो। बॉटम पे हम लोगों को जो जो इंटरेस्ट वाला जो एरिया था ना, जो देखो ये इंटरेस्टेड वाला एरिया था, देखो बहुत डीप में चीज़ें बता रहा हूँ, आप पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये हम लोगों का इंटरेस्ट वाला एरिया था, जब ब्रेकआउट दे दिया, जब ब्रेकआउट दे दिया तो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम किया, जब सपोर्ट का काम किया तो वही सपोर्ट हमारे लिए एक स्ट्रांगनेस का काम करेगा, क्योंकि सपोर्ट पे जब तक बायर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक वो सेलर्स को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। आई होप आप ये समझ पा रहे होगे, समझ रहे हो, इजी इजी। अब ये कंटिन्यू ऐसे जो है इंटरेस्ट और स्ट्रांगनेस की वजह से ये कंटिन्यू हुआ, और प्राइस एक्शन ऐसे ऑफसेट की तरफ जो है मूव कर रही है। इन केस में सारे के सारे ये से, अब इन केस मान लेते हैं कि प्राइस एक्शन ऐसे आता है, कहाँ पे, ये वाले पिछला जो भी स्विंग बना था, सपोर्ट बना था, जहां से रिजेक्शंस मिली थी, जहां पे बायर ने जो है सेलर्स को रिजेक्शंस दिया था। किस वजह से दिया था? क्योंकि आपने स्ट्रांगनेस दिखाया था, सेलिंग को डोमिनेट किया, आपने सेलर्स को रोका और बाइंग किया, स्ट्रांगनेस दिखाया और उसके हायर प्राइस पे भी बाइंग किया, तो प्राइस और हायर लेवल पे गया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ इंटरेस्ट दिखाया। हायर लेवल पे हमेशा इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? मैं आपको बता देता हूँ क्यों जरूरत पड़ती है। क्योंकि ये वाला सेलर्स का एरिया था। अब जब आप सेलर्स के एरिया को ब्रीच कर रहे हो और बाइंग कर रहे हो तो आप इंटरेस्ट हो गए हो। अब आप इस एरिया में इंटरेस्टेड हो गए हो, तो जब भी प्राइस ऐसे आएगी ऐसे बाइंग करके ऊपर की तरफ मूव करेगी। क्यों? क्योंकि ये एरिया आपका स्ट्रॉन्ग जो है इंटरेस्टेड वाला एरिया है। आई होप आप समझ रहे हो ना। वही चीज़ जो है यहाँ पे आपको हर जगह, हर हायर लेवल पे जो है दिखाई देगी। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा था कि यहां से अगर प्राइजेक्शन फॉल करके आती है टॉप से, ये जो सेलर्स का एरिया था, और ये बायस का पिछला लेफ्ट वाला जो भी स्विंग था इस एरिया में आता है। अब इस एरिया में आने के बाद हम लोगों को क्या दिखा कि प्राइजेक्शन ये हाई नहीं तोड़ती है, ये हाई नहीं तोड़ती है, ये यहीं से ऐसे कुछ फॉर्मेशन बनाने लगती है। ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं? हम इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि यहां पे एक बेस बन रहा है और मार्केट टाइम ले रही है। मार्केट टाइम ले रही है, जो बायर है वो टाइम ले रहा है इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने में। ऐसे करदा, इसको तोड़ता, तभी ये ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू होती और ऑफ साइड की तरफ जाती। जब ऑफ साइड की तरफ जाती और यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाती, ऐसे ऐसे इंटरेस्ट दिखाती, तब हम ऐसे बोलते फिर से ये ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू हो गया। समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो वो रोकने का काम कर रहा है, स्ट्रांगनेस दिखा रहा है कि भाई हम रोक रहे हैं, सेलिंग को रोक रहे हैं, और यही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका एक बेस बना हुआ है, और यही टूट गया तो यहाँ से डाउन साइड की तरफ का एक प्लान हो जाता है। जैसे कि हम लोगों को एक बेस मिल गया, ये कहाँ गया भाई, इससे इजी ना कोई इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे समझ जाओगे। तो हम लोगों को क्या दिखा कि ये जो सेलर बायर हैं वो जो है इस सेलर्स को डोमिनेट करने में टाइम ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जो सेलर इंटरेस्टेड हो रहा था यहाँ पे क्योंकि हर बार वो सेलिंग को डोमिनेट किया है, यहाँ भी सेलिंग को डोमिनेट किया है, तब प्राइजेशन ऑफ साइड की तरफ गया है। अब प्राइजेशन फिर से बेस पे आ चुका है, तो जरूरी ये है कि वो इसको तोड़ेगा ना, इंटरेस्ट दिखाएगा इधर, तभी ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन यहाँ पे उसने टाइम ले लिया, वो यहाँ टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, और यहीं पे ट्रैप भी जनरेट होता है। ट्रैप ट्रेडिंग में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ये
अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है ना, इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, है ना। अब हम लोगों को क्या दिख गया भाई साहब कि बायर का इंटरेस्ट इस जोन में नहीं है, यहाँ पे सेलर अभी इन्वॉल्व है, बायर का इंटरेस्ट इस जोन में नहीं है। अब प्राइजेशन का एक्शन समझते हो ना, एक्शन, अब यहाँ उसका एक्शन कमजोर पड़ रहा है, इस हायर लेवल पे उसका एक्शन कमजोर पड़ रहा है। अब ये बॉटम है जो बेस है, जो इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने में मदद कर रही है, क्योंकि अभी भी अप ट्रेंड अप साइड की तरफ बना हुआ है, तो इसके लिए भी इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए हेल्प करेगी। जिस तरह से हमारे लिए ये बेस जरूरी था ना कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए बॉटम तोड़ कर ये निकालेगी, तभी ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अगर ये लो तोड़ देता है तो ट्रेंड पे क्या होगा, डाउन साइड की तरफ हो जाएगा। उसी तरह मैं बोल रहा हूं कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए इसको ऑफसाइड की तरफ जाना पड़ेगा, इस बेस को बचा करके। लेकिन इन केस अगर ये अपना ऐसे लो तोड़ देता है तो प्राइजेशन क्या होगा कि ऐसे ही डाउन साइड की तरफ फॉल करके चली आएगी। तो आपने यहाँ पे एक ऑफ साइड की तरफ का स्ट्रक्चर देख लिया, आपने यहाँ पे एक डाउन साइड की तरफ का स्ट्रक्चर देख लिया। आई होप आप समझ रहे होगे, है ना। सेम चीज़ यहाँ पे मैं आपको और डिटेलिंग में बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा ओके, एक मिनट गाइस, एक मिनट। तो यहाँ पे सेम चीज़ें आपको समझ में तो यहाँ पे आपने एक ऑफ साइड की तरफ और एक डाउन साइड की तरफ का जो है ट्रेंड जो है देख लिया, क्योंकि जब इसने अपना बेस तोड़ा तो इसने हावी हो गया, ये हावी हो गया, ये हावी हो गया, और बार बार वो अपना स्ट्रेंथ बना रहा था, इधर बार बार अपना स्ट्रेंथ बना रहा था, और जब भी हायर लेवल पे जा रहे थे वो स्ट्रेंथ दिखा रहा था, प्राइजेशन तोड़ दे जो है छोड़ जो है आ जा रही थी। यहाँ पे हम लोगों को बायस का क्या मिल रहा था, बायस का स्ट्रेंथ मिल रहा था ना, बायर वो आ रहा था। तो जब जब ये बायस यहाँ पे आ रहे थे ना, यहाँ पे जब जब बायर आ रहे थे तब तब ये लो तोड़ रहा था, तभी क्या हो रहा था, हमारा ट्रेंड ऐसे कंटिन्यू हो रहा था। जब जब ये लो तोड़ रहा था तब तब ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू हो रहा था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब चलिए मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये चार्ट पे दिखता कैसे है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लिया हूँ, तो चार्ट पे इसको समझते हैं, है ना। अब देखो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में। यहाँ से हम लोगों को ऑफसाइड की तरफ का एक ट्रेंड मिल रहा है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा गाइस, ओके। छोटे छोटे भी लेवल्स हैं, चाहो तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन चाहे तो हम बड़े लेवल्स ही देखेंगे, क्योंकि ट्रेंड ऑफसाइड की तरफ थोड़ा बड़ा लेवल, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रखेंगे ना उतना ही सही रहेगा। एक मिनट, किधर गया, ओके। ये यहाँ से एक ऑफसाइड की तरफ आपको मार्केट जाती हुई नजर आएगी, आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से इसको, ओके ओके। ये क्या दिख रहा है, हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था कि इस ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए मान लेते हैं हमारा एक बेस है डाउन साइड की तरफ, डाउन साइड के बाद हमारा एक बेस बना था, एक बाइंग आ गई, तो हम लोग क्या देखे थे, एक एग्जांपल देखे थे कि वो 100 से उठती है और 150 तक जाती है। उसके बाद जब सप्लाई आता है तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि वो बेस तोड़ने से पहले वो एक रैली कर दे, एक बाइंग कर दे, है ना। तो यहाँ पे उसने बाइंग किया, ठीक है ना, एकदम देखो बहुत अच्छा वर्क किया है। यहाँ से बाइंग किया और कहाँ पे ले गया, सेलर्स के एरिया में ले गया, देखो यहाँ से बाइंग करके, यहाँ से बाइंग करके। और हम लोगों ने क्या देखा था कि सेलर यहाँ पे सेलिंग में जो है इंटरेस्टेड था, तो हम लोगों को जरूरी था कि इस ट्रेंड को अगर कंटिन्यू कराना है तो सेलर वाले एरियाज में, सेलिंग वाले एरियाज में अगर सप्लाई आती है तो वहीं पे वो बाई करे। जब वो वहाँ पे बाई करेगा तो ये ट्रेंड क्या करेगी भाई, कंटिन्यू करेगी। देखिए यहाँ पे सेलिंग भी आती है, आई सेलिंग, उसके बाद ये बाइंग आया तो ऐसे कंटिन्यू हुआ, ओके। आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ मिला,
आपको यहाँ पे इंटरेस्ट, इस एरिया में इंटरेस्ट मिला तभी ये प्राइजेशन कंटिन्यू हुई। अब देखो जब ये इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा दिया, आई होप आप समझ रहे हो, इस एरिया में जो सप्लाई आ रही थी, सप्लाई को रोका, बाइंग दिखाया, तो हम लोगों के लिए जरूरी हो गया ये लेवल बाइंग वाला, क्योंकि इस पार्टिकुलर एरिया पे बायर बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। तो देखो प्राइजेशन यहां से ऐसे फिर से ऐसे कंटिन्यू गया, सप्लाई वाले एरिया में गया, लेकिन फिर जब सप्लाई आती है तो सप्लाई को रोकता है बॉटम को तोड़ने से पहले, ये सप्लाई को रोकता है बॉटम को तोड़ने से पहले, ऑफ साइड की तरफ आपको मिल रहा है ना मूव, और फिर से ये प्राइस को ऐसे ऑफ साइड की तरफ ऐसे ले करके चला गया। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है। अभी ट्रेंड रिवर्स कैसे हुआ इसको ये समझ गए ना आप। अभी देखो ये डाउन साइड की तरफ कैसे आया, ये हम लोग का इस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने का एक जो है बेस बना दिया था यहाँ पे, क्योंकि हायर लेवल पे जब भी ये सेलिंग के पास में जा रहा था, जब सेलिंग आई थी तो यहाँ पे वो सप्लाई ही दे रहा था, यहाँ पे सप्लाई दे रहा था, यहाँ पे एक सप्लाई दे रहा था। क्या हमें पता चला कि वो यहाँ इस एरिया में जो है क्या कर रहा है, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड है नहीं। और ये जो इसका बेस बना है, जो इस ट्रेंड को अभी तक बचा के रखा हुआ है, क्योंकि जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक हमारा डाउन साइड की तरफ का ट्रेंड नहीं बनेगा। आई होप समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो ये जैसे ही इसने अपना बेस तोड़ा, जैसे ये बेस तोड़ा, उसके बाद देखो यहाँ से आपका एक डाउन साइड की तरफ का एक फॉल और देखने को जो है मिल गया। आई होप एक लेक्चर में मैंने आपको डाउन साइड और ऑफ साइड का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको समझाया हूँ प्रैक्टिकली, और यहाँ का लॉजिक भी जो है, लॉजिक, ये सारी चीज़ें मैंने समझाया। आई होप आपको वीडियो पसंद में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।